चलिए आइए। नियामक ज्यामिति है ना, नियामक ज्यामिति। आज होगा क्लास 11 है ना, 11 क्लास होगा। चलिए क्लास 11 देखिए, थोड़ा सा थ्योरी है ना। अभी का क्लास थोड़ा सा क्या होगा, थ्योरी का होगा है ना। देखिए क्या पढ़ना है थ्योरी में बाबू। थ्योरी का है क्लास त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक, इसके बारे में जानना है। देखिए आइए, देखिए तो बाबू, ये आपका त्रिभुज है ना, त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके देखिए हम मध्य बिंदु, इसको यहाँ से मध्य बिंदु मिलाते हैं, ये इसको यहाँ से मध्य बिंदु मिलाते हैं, और ये यहाँ से इसको मध्य बिंदु मिलाए। ये डी हो गया, ई हो गया, आई क्या हो गया, एफ। ई केंद्रक हुआ, यही क्या है, केंद्रक है ना, यही क्या है, केंद्रक। इसको कहते हैं केंद्रक, इसको कहते हैं क्या, केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक। तो केंद्रक किसे कहते हैं बाबू, तो त्रिभुज के मध्य बिंदु के, त्रिभुज के मध्य बिंदु के, त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाने, त्रिभुज के मध्य बिंदु, त्रिभुज के मध्य बिंदु से, त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो कटान उत्पन्न होता है, उस कटान को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, है ना। त्रिभुज के मध्य बिंदु से लिखिएगा, त्रिभुज के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के मध्य रेखा से लिखेगा। त्रिभुज के मध्य रेखा से जब एक दूसरे को कट करता है, उस कटान को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के कोण से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। हो गया। त्रिभुज के कोण से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को कट करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, है ना। तो इसका नाम दे देते हैं जी, इसका नाम क्या दे दिए, जी। तो यहाँ लिखेंगे जी, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है। ए बी सी का क्या है बाबू, केंद्रक है। हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, केंद्रक है ना। अब इसका पूछेगा क्या, पूछेगा यहाँ से जी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, जी का निर्देशांक। तो ये जानने के लिए थोड़ा सा हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। जी का निर्देशांक पूछता है, तो जी का निर्देशांक तो हमको पता नहीं है ना, पता है, उसका एक फार्मूला होता है जो कि अभी आएगा। देखिए तो अच्छा, ये जो है, ये जो कटान बिंदु, ये जो बिंदु है, जो केंद्रक है, ये 2:1 के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। कितना अनुपात में बांटता है, 2 अनुपात, ऊपर रहेगा 2 और नीचे रहेगा 1, 2:1 के रेशियो में क्या करता है, ये बांटता है। हमको चाहिए जी का क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। हमको क्या चाहिए, जी का। तो जी का निर्देशांक देखिए निकालते हैं, है ना। जी का निर्देशांक क्या करते हैं, निकालते हैं। आइए देखिए, है ना, जी का निर्देशांक देखिए निकालते हैं। आइए, तो त्रिभुज का केंद्रक है ना, तो जी का निर्देशांक देखिए। तो इसको मानते हैं, ए को मानते हैं क्या, x1 y1 हो गया, x1 और y1। इसको मानते हैं x2 और y2। इसको मानते हैं x3 y3। हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 है ना बाबू, है कि नहीं है।
ए हो गया x1/1, बी हो गया x2/2 और सी हो गया x3/3, है ना 3 वर्टेक्स। अब देखिए, अच्छा डी क्या है, डी इसका क्या है, मध्य बिंदु है ना, डी जो आया है एडी है, एडी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ लिखेंगे डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु, तो यहाँ मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन सूत्र बैठक निकाल लेंगे। तो मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है बाबू, आप तो जानते हैं, x1 प्लस x2/2 अब y1 प्लस y2/2, जानते कि नहीं जानते ये। अब x1 का जगह पर x2 है तो रख दीजिए। अब यहाँ से निकल जाएगा डी का निर्देशांक बाबू, डी का निर्देशांक आ जाएगा, मध्य बिंदु कौन है, डी है ना बाबू, डी ए है ना मध्य बिंदु। तो देखिए डी का निर्देशांक x1 की जगह पर क्या है, x2 x3/2 y2 प्लस y3/2 आ गया डी का निर्देशांक। यहाँ पर लिख देंगे डी का निर्देशांक x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 हो जाएगा बाबू, आ गया ना डी का निर्देशांक। अब डी का निर्देशांक आ गया तो अंतर विभाजन सूत्र से जी का है निकाल लेंगे, 2:1 के रेशियो में ना, तो अंतर विभाजन सूत्र अब लगा लेंगे। अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है यम इंटू x2 प्लस यन इंटू x1/m प्लस यन और m/2 प्लस n/1/m प्लस, यही होता है ना। अब लगाएंगे तो किसका निकल जाएगा, जी का निर्देशांक। यहाँ पर लगा देते हैं जी का निर्देशांक, जी का निर्देशांक आ जाएगा ना बाबू। देखिए तो यहाँ से लिखिएगा, एम की जगह पर कौन दिया है 2 है ना, एम की जगह पर 2, तो 2 इंटू x1 क्या होता है, x2 होता है ना, x2 तो x2 की जगह पर कौन दिया है, x2 प्लस x3/2 इंटू प्लस क्या होता है, x2 की जगह पर ये ना m इंटू एन की जगह पर कितना है बाबू 1 और x1 की जगह पर कितना है x1/2 + 1, यही ना, कॉमा 2 है ना, 2/2 तो y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1/2 + 1 है ना, कुछ नहीं किए, देखिए ना x2 की जगह पर ही था, y2 की जगह पर ही था ना पूरा। अब देखिए 2 से 2 यहाँ क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, आ गया x2 प्लस x3 x इंटू x1 और 2 है कितना 3 y2 प्लस y3 और इधर आ गया y1/3 आ गया। यहाँ लिखेंगे अच्छा से डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक बराबर, अच्छा लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y2 प्लस y1 प्लस y2 और प्लस y3/3, ये तो आ गया बाबू, आ गया जी का निर्देशांक आ गया ना। देखिए जी का निर्देशांक आ गया मतलब त्रिभुज का क्या आ गया, केंद्रक आ गया ना। तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पर अच्छा लिख देते हैं, जी का निर्देशांक क्या आ गया बाबू, जी का निर्देशांक क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3
3 और बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3 जी का निर्देशांक मतलब कोची का त्रिभुज का केंद्र का आ गया ना। ये फार्मूला यूज करेंगे, अगला सब क्वेश्चन बनेगा धन धन। चलिए आए समझ में, कुछ नहीं किए, एक जगह मध्य विभाजन सूत्र से निकाल लिए डी का बिंदु और एक जगह अंतर विभाजन सूत्र से कुछ निकाल लिए, त्रिभुज का केंद्रक निकाल लिए, क्योंकि हम जानते थे कि दो रेशियो होता है, एक रेशियो होता है, तो दोनों अंतर विभाजन सूत्र कहता था m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, है ना। वही सूत्र का प्रयोग किए, अपना निकाल लिए। डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, निकालने आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3, यही ना। चलिए हो गया काम। इतने थ्योरी आपका इस एक्सरसाइज में बचा हुआ था, थोड़ा सा छूट गया था पहले से, है ना, इसको पढ़ा दिए, छूट गया था, है ना। चलिए अब आइए आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए पढ़ना, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के रेडी रखिए एकदम। लाइए बुक। चलिए आइए, चलिए कै तक पढ़ा दिए थे अब हमको? 16 तक, है ना। आइए टाइप 2 में आइए, टाइप 2 में आइए बाबू, टाइप 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करेंगे। कर लीजिएगा, एगो मानिएगा क्या, देखिए ये आपका त्रिभुज का शीर्ष दे दिया, ये दे दिया है कितना 2,4, आपका बी दे दिया है कितना 4,6 और सी दे दिया आपको कितना, आपको सी दे दिया कितना 2 और 0, यही ना आपको दे दिया है। तो आप जान केंद्रक पूछ रहा है, त्रिभुज का कुछ पूछ रहा है, त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला तो अभी लिखे थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3। अभी तो लिखे थे ये वाला, x1 हो गया, ये वाला बाई 1 हो गया, x2 हो गया, बाई 2 हो गया, x3 हो गया, बाई 3 हो गया। मान यहाँ पर रख दीजिएगा, सब हो जाएगा, इजी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, निकाल लीजिएगा केंद्रक, आंसर आ जाएगा, केंद्रक ही निकालना है। कह रहा है प्रत्येक त्रिभुज, प्रत्येक माध्यिका का समत्रि बिंदु के सम्मुख भुजा के निकट निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वही केंद्रक ही है ना, यही है केंद्रक ही है। अगला पॉइंट 19 नंबर चलिए। कह रहा है किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष, हो जाएगा नहीं बोला, 17, 18 हो जाएगा, है ना। आइए 19वां, 17, 18 सेम रेट था, कुछ नहीं था। त्रिभुज का केवल केंद्रक पूछ रहा था, जितना वो भांज रहा है भांजने दीजिए। त्रिभुज का केंद्रक निकालिए, आंसर खटाखट, है ना। समत्रिभाग मतलब वही हुआ, 2 भाग ऊपर है, 1 भाग, तो 3 भाग हुआ। अब कह रहा है 19वां नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज का 2 शीर्ष दे दिया है। मान लीजिए त्रिभुज है आपका, 2 शीर्ष दे दिया, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी। त्रिभुज का पहला शीर्ष आपको दे दिया कितना 1,4 और दूसरा दे दिया 5,2, तीसरा नहीं दिया, तीसरा पूछ रहा है, तीसरा मान लेते हैं x कौची x और बाई, है ना। आपका केंद्रक दे दिया, केंद्रक कितना दे दिया, ये मान लिया केंद्रक के यहाँ पर आपको दे दिया कितना, आपका जी दे दिया, कितना दे दिया है 0-3, यही ना। तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक बराबर त्रिभुज का
केंद्रक बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। त्रिभुज का केंद्रक हमको दे रखा है कितना 0,-3 यही ना दे रखा है। हाँ अब यहाँ रखेंगे x1 की जगह पर 1, y1 की जगह पर 5 और y3 की जगह पर x/3 हो जाएगा। y1 की जगह पर 4, y2 की जगह पर 2, y3 की जगह पर y3 x होगा इसके बराबर होगा। तो आ गया वो 5x प्लस x/3 बराबर कौची 0 होगा। और इधर आ गया 4 2 6 प्लस y/3 बराबर कितना -3, इधर 0 x का मान कितना -6। अरे बाबू तिरछा तिरछी गुना 0 गुने 3 0, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में x कितना -6 और इधर 3 तिया 6 प्लस y 3 तिया -9, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में आएगा माइनस कितना 15, x बाइक माना गया तीसरा छिरछा गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है क्वेश्चन है ना, वही 21वां नंबर त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। हो जाएगा केंद्रक। हैं चलिए आइए, यह है समझ में, इजी था ना, कुछ था बस एक बैटिंग निकाला था तो बबुआ इधर ये नहीं दिया रे, इधर दिया माँ रख दिए चल खटाखट पटापट पटपटाने में देरी करना है, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरी। आइए तो आप आइए 21 नंबर देखिए तो 20 नंबर सेम था है ना, 20 नंबर सेम। 21 नंबर में आइए तो 21 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है, त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है। केंद्रक तो आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है केंद्रक निकालने में कोई दिक्कत, केंद्रक में तो कोई दिक्कत नहीं। ए का मान दे दिया है कितना 9 और 2 है ना, बी का मान दे दिया है कितना बाबू, बी का मान दिया है 1 और 10, सी का मान कितना दिया है सी का मान दिया है -7 और -6 यही ना। देखिए तो केंद्रक पूछ रहा है, पहले तो यहाँ जी पूछ रहा है, जी पूछ रहा ना, तो त्रिभुज का केंद्रक निकल जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक निकल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। अब देखिए ये आधा क्वेश्चन हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा था ना, अब पूरा क्वेश्चन पूछिए। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो ये होगा बिंदु, ये होगा आपका, ये होगा, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये होगा आप डी नहीं निकलेगा, ये दोनों को चाहता है मध्य बिंदु से, ये दोनों चाहते हैं मध्य, अरे मध्य विभाजन सूत्र से, हाँ ये भी मध्य विभाजन, ये दोनों चाहते हैं 9 8 9 1 10 10/2 कितना 5, 10 2 12 कितना 6 हो जाएगा। देखिए ना 10 7 में से 1 गया 6 -3, 10 में से 6 गया 4 तो कितना 2 हो जाएगा। क्या था कोई बात था, 9 में से 7 गया 2 1 4 -2 निकल गया ना, कोई दिक्कत था। यहाँ पर x1 x2 कीजिएगा हो जाएगा ना। चलिए 20वां नंबर 21वां नंबर आइए, वही क्वेश्चन है, केंद्रक पूछ रहा है ना, हो जाएगा ना, केंद्रक निकाल दिएगा, निकल जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए तो ये त्रिभुज है, थोड़ा सा और जो पूछ दिया घुमा थोड़ा सा क्वेश्चन, तो क्या कीजिएगा। देखिए तो थोड़ा सा घुमा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। कह दिया कि देखिए आपका वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके किताब में दिया है, कह रहा त्रिभुज का मध्य बिंदु दिया है दिया हुआ। देखिए ना एक बीच में हम कह रहा है यदि 1 2 0 -1 और 2 1 त्रिभुज के मध्य भुजाओं का मध्य बिंदु है, त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो ये हो गया मध्य, ये हो गया मध्य,
तो ई भी कौची बन गया, त्रिभुज बन गया ना। हाँ, इसका दे दिया, ई मान लेते हैं ए, ई बी ई सी, ये हो गया डी ई आई, कौची हो गया एफ, हो गया ना। अब पूछ रहा है, देखिए कौची हमको दे दिया, हमको दे दिया डी दे दिया है 1 2 0 -1 और 2 -1, ये ना। अब कौची पूछ रहा है, त्रिभुज का केंद्रक बताइए। त्रिभुज का केंद्रक तो फिर तो ये होगा, यही होगा ना, छोटा त्रिभुज है तो केंद्रक छोटा होगा, यही पूछ रहा है जी। तो त्रिभुज का वर्टेक्स दे दिया है ना, x1/1 x2/2 x3/3, हो गया ना, हो जाएगा ना त्रिभुज का केंद्रक। वही क्वेश्चन था, बस बच्चा को अब इसमें और कहेगा त्रिभुज के अंदर का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु फिर मिलेगा, फिर यही पूछेगा, कुछ हो करे क्या। चलिए अब देखिए, आइए 23वां नंबर, कर सिद्ध करें कि इतना इतना समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होने का हम तरीका बताए थे, आमने सामने समचतुर्भुज का रहा। समचतुर्भुज में क्या बताए थे, चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर, कैसे, दूरी सूत्र से बताए थे, निकाल लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन देखिए 28 तक वही है। कोई आयत पूछ रहा है, कोई समचतुर्भुज, कोई समानांतर चतुर्भुज, कोई वर्ग, ये बना के आए बना के, तो वही दूरी सूत्र लगा के बना लीजिएगा, ठीक है। 28 तक बनाइएगा, 29 के अगला क्लास में चलेगा, क्या कोई दिक्कत है ना। 29 से 34 तक अगला क्लास में चलेगा, 28 तक बना लीजिएगा, हो जाएगा ना। पूरा वही है, पूरा डिट्टो वही है। आयत पूछ रहा है, तो आयत का आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। अब विकर्ण भी क्या होना चाहिए, पूछेगा वर्ग, तो वर्ग के चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर। समानांतर चतुर्भुज पूछेगा, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर, सब दूरी सूत्र प्रयोग करके निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा जिसमें कंडीशन लगेगा वो ठीक है, हो जाएगा ना। ये पहले 7.2 में आप आए हैं बना के, है ना, आए ना बना के, तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, ये चलते उसको एक के लाइन में क्या किए, ख़त्म कर दिए। चलिए ठीक है, रह दीजिए, चलिए जाइए।